और दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल आई एम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है जीके के लेकर के आता हूँ आपके लिए, जो कि आने वाले बहुत से एग्ज़ामों में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आज की वीडियो के आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और ये जो है एक्चुअली ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 1972 में अपनाया गया था इसको। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या होती है उनको हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जो है ये बल देता है। इसके बाद आज का दूसरा सवाल है, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि कब तक लागू हो सकती है? नवंबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021 या फरवरी 2021? तो ये एक्चुअली है क्या? परमाणु हथियारों पर जो प्रतिबंध लगाने की है ये जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 20 सितंबर 2017 को जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वहाँ पर हस्ताक्षर जो है इस पर लिए गए थे। और ये हथियारों के जो है निषेध पर संयुक्त राष्ट्र की संधि को खोला गया था। अभी क्या है, हाल ही में इन्होंने घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र ने कि 50 देशों ने जो है संधि की पुष्टि कर दी है और अब ये 90 दिनों के भीतर जो है लागू हो जाएगी, यानी कि जनवरी 2021 तक लागू हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। इसके बाद तीसरा सवाल है आज का, वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन की थीम क्या थी? सतर्क भारत, समृद्ध भारत, सतर्क भारत, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत या भ्रष्टाचार मुक्त भारत? तो ये क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है सतर्क भारत, समृद्ध भारत, यानी कि ये इसका सही जवाब होगा। और इसका जो उद्घाटन है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जो आयोजन है इसका ये सीबीआई द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद आज का चौथा सवाल है, हाल ही में ली कुन ही का निधन हो गया, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे? रेडमी, जियोमी, ओप्पो, नोकिया या सैमसंग? तो ये थे दोस्तों सैमसंग के चेयरमैन। इन्होंने जो है सैमसंग का जो कारोबार है उसको बढ़ाने में जो है काफ़ी इन्होंने अपना हाथ बटाया है। और जो सैमसंग का अगर बात करें कारोबार की, तो इसकी जो कारोबार है वो दक्षिण कोरिया की जो जीडीपी है ना उसके 5वें हिस्से के बराबर है। और ये जो है ली कुन हिंग जी, ये दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी रह चुके हैं। इसके बाद आज का पांचवा सवाल है, हाल ही में कौन डोर्नियर एयरक्राफ्ट और महिला पायलटों के पहले बैच का हिस्सा बनी है? शिवांगी, दिव्या शर्मा, शुभांगी स्वरूप या एबीसी तीनों? तो क्या अभी भारतीय नौसेना ने जो है ना कोच्चि में दक्षिण नौसेना कमान द्वारा एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट पर 3 महिला पायलटों के बैच का जो है संचालन किया है। और ये तीनों कौन है? ये तीनों यही है, शिवांगी, दिव्या शर्मा और शुभांगी स्वरूप, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, एबीसी तीनों। इसके बाद आज का छठा सवाल है, हाल ही में कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में यूएई और बहरीन से जुड़ गया है? दुबई, कुवैत, ओमान या सूडान? तो ये कौन जुड़ा है? ये जुड़ा है सूडान। और ये तीसरा अरब देश होगा अभी। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कहा कि जो सूडान है वो इजराइल के साथ अपने संबंधों को जो है सामान्य करने के लिए काम करेगा। और जो चुनाव है आने वाले उस दिन तक जो है अमेरिका ब्रोकेड सौदे के हिस्से के रूप में ऐसा करने वाला ये तीसरा देश बन जाएगा। और ये जो समझौता हुआ है इसको जो है अब्राहम समझौता भी कहते हैं। इसके बाद आज का सातवां सवाल है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस योजना की शुरुआत की? बांग्लादेश, भारत, इटली या श्रीलंका? तो ये जो दोस्तों शुरुआत की है बांग्लादेश ने शुरुआत की है और कहा है कि अगर आप मास्क का जो है प्रयोग नहीं करते तो आपको सर्विस नहीं दी जाएगी, कोई भी सर्विस का फ़ायदा आप नहीं ले सकते हो। इसके बाद आज का आठवां सवाल है, हर साल सतर्कता जागरूकता दिवस डैश से डैश तक मनाया जाता है?
ये कब से कब तक, 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, और 27 अक्टूबर से 2 नवंबर से। इसको जो है 27 लिख लो, ये 27 है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर या 28 अक्टूबर से 3 नवंबर। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, यानी कि इसका आंसर भी यही होगा, सी, सही। तो ये क्या है, इसमें जो इसका मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भी जीवन में जो संभावना होती है और जो भी अखंडता होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि करने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद आज का 9वां सवाल, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र किस पीएसयू ने फोर्स की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ओएनजीसी लिमिटेड, बीएचईएल, एनटीपीसी या आईओसीएल? तो ये किसने किया है प्राप्त स्थान पहला? ये किया है एनटीपीसी ने। मतलब ये जो है भारत के अंदर जो है, दुनिया में नहीं, ये भारत है, दुनिया नहीं भारत, इसको भारत कर लो, ये भारत के अंदर है, दुनिया में तो अलग है, तो ये भारत है। तो भारत के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाली है सार्वजनिक क्षेत्र की जो है पीएसयू बन गई है। इसके बाद 10वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया? नेपाल, भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ज़्यादातर ये जो डाक टिकट जो जारी होते हैं भारत में होते हैं, तो इसलिए इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा वो भारत ही हो जाएगा। इसके बाद आ जाए 11वां सवाल, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहले रैंक हासिल किए? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या हरियाणा? तो ये किसने किए? उत्तर प्रदेश ने किए ये। यानी कि जो भी केंद्र सरकार की सबसे ज़्यादा जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे पीएम आत्मनिर्भर निधि जो है, उसमें इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद आज का 12वां और अंतिम सवाल है, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है? वॉल्टेरी बोटास, चार्ल्स लेक्लर्क, लुइस हैमिल्टन या मैक्स वेरास्टेपन? तो ये दोस्तों ये जो जीती है ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और ये जो फार्मूला 1 रेस थी, ये अभी जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज़ के ग्रेट ब्रिटेन से खेलते हैं, मर्सिडीज़ की टीम के। और इनकी जो जीत थी ये इस सीज़न की जो है 8वीं जीत थी। और जो अगर कैरियर की बात करें इनके, तो कैरियर की 92 नंबर की इनकी जीत थी। और इन्होंने जो है एक रिकॉर्ड तोड़ा है अभी, जो एक जर्मन के थे माइकल शुमाकर, उन्होंने जो 91 जीत हासिल की थी, तो उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अभी इनकी जो है 92 नंबर की जीत है। और अगर बात करूँ मैं दूसरे नंबर पर कौन रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर जो है वाल्टरी बोटास जी रहे हैं, जो ये मर्सिडीज़ की टीम से खेलते हैं, फिनलैंड की। और जो तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जो रहे हैं वो रहे हैं मैक्स वेरास्टेपन, ये रेड बुल की टीम से खेलते हैं, नीदरलैंड की। तो ये थे दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भी बताना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ धन्यवाद।